पंजाब कैबिनेट में मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में नकली बीज बेचने वालों पर शिकंजा कसने का फैसला लिया है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि द सीड एक्ट बिल 2025 को मंजूरी दे दी गई है, जिससे पंजाब नकली बीज के खिलाफ सख्त कानून बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। हरपाल सिंह चीमा साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, आज कैबिनेट की अहम बैठक हुई है, क्या कुछ निर्णय आज की बैठक? देखिए, आज सबसे बड़ा निर्णय ये हुआ है कि पंजाब के फार्मर की डिमांड थी, पंजाब के किसान की डिमांड थी कि हम जो बीज है वो सब स्टैंडर्ड मिलता है, नकली मिलता है, उसके लिए क्रिमिनल एक्ट का प्रावधान किया जाए। तो आज उसके लिए प्रावधान हुआ है, क्रिमिनल एक्ट बनाया गया है और सज़ा का प्रावधान किया और जुर्माने का भी प्रावधान किया। अब जो नकली बीज है वो मार्केट में बिक नहीं पाएगा। अब जो भी बेचेगा उसको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। इस तरीके का प्रावधान करने वाला क्या पंजाब पहला राज्य? बिल्कुल, पंजाब पहला राज्य है, क्योंकि 1966 का जो बिल है वो देश की पार्लियामेंट ने बनाया था। उसके बाद कभी इसमें संशोधन नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि पंजाब में हमने ऐसा बिल लाके जो लोग किसान को मारने का यत्न करते थे उनके खिलाफ हमने कड़ा कदम उठाया है। सर, पंजाब को एयरपोर्ट की एक सौगात मिलने वाली थी। 27 तारीख को प्रधानमंत्री वर्चुअल इसका उद्घाटन करने वाले थे, क्या वजह है कि इसे टाल दिया गया? देखिए, मैं समझता हूँ जल्दी वो उद्घाटन हो जाएगा और पंजाब का वो एयरपोर्ट जो है जल्दी लोगों के लिए खुल जाएगा। मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ और मैं जितने भी डिग्निटरी हैं उनको बोलता हूँ कि जल्दी आके इसका उद्घाटन कर दें ताकि ये पंजाब में काम हो सके। आखिरी सवाल सर, बिहार में जिस तरीके से मतदाता सूची का आंकलन किया जा रहा है, पुनः निरीक्षण किया जा रहा है, अब तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं, विपक्षी नेता कह रहे हैं कि अगर बीजेपी इस तरीके से हथकंडा अपनाएगी तो बहिष्कार एक तरफ से किया जाएगा चुनाव का। क्या आप सहमत हैं विपक्षी नेता जो ये सब? देखिए, देश में ऐसा माहौल बन रहा है जहाँ जहाँ विपक्ष की स्टेटें हैं, विपक्ष की सरकारें हैं, या तो उनको पार्टियों को ख़त्म करने का काम शुरू हो गया है, जहाँ उनके जो वोटर हैं उनको काटने का काम शुरू हो गया। ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही, मैं समझता हूँ, ब्लैक डे है। तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा काम छोड़ देना चाहिए। वो गलत काम कर रहे हैं, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और मैं समझता हूँ पूरे देश में एक लोक लहर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ शुरू हो चुकी है और देश के लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के इनके काले कारनामों की सजा देंगे। अब कहा जा रहा है कि पूरे देश भर में इस तरीके का पुनः निरीक्षण होगा सर मतदाता सूची का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने चुन लिया है कि ये कांग्रेस का है, ये आम आदमी पार्टी का है या अकाली दल का है। उन सभी के नाम काट दो, उनको ख़त्म कर दो और देश में डिक्टेटरशिप लाओ। पर लेकिन जब भी ऐसा हुआ है, जब भी देश इमरजेंसी की ओर बढ़ा है, तो देश के लोगों ने उस पार्टी को करारा जवाब दिया और भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब मिलेगा। धन्यवाद सर। तो हरपाल चीमा साहब को आपने सुना, जो कि वित्त मंत्री हैं पंजाब के। साफ तौर से इन्होंने एक तो जानकारी दी कि पंजाब कैबिनेट में कौन सा फैसला लिया गया है, साथ ही बिहार की अगर बात करें, क्योंकि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिस तरीके से मतदाता सूची को लेकर पुनर्निरीक्षण उसका किया गया है, कई मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा सदन में भी किया जा रहा है, उसको लेकर भी इन्होंने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। कैमरामैन सूरज के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।